एक खबरें आज आई कि देवी जो मशहूर सिंगर थी वो बिना पिता के ही मां बन गई। बच्चादानी का ये आर्टिफिशियल समझिए कि बच्चादानी है, पेट है जिसके अंदर बच्चा पल रहा है। अभी इस मशीन के अंदर बच्चा पल रहा है। में कुछ सिलेक्टिव धातु, बहुत अच्छी क्वालिटी के धातु हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए 4-5 ही मिले तो 4-5 ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे बच्चा तैयार करते हैं। यहाँ से हम लोग जो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे स्क्रीन करते हैं और वहां से हम लोग अंडा चेक करके कल्चर मीडिया पे उसको रखते हैं और वहां सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन पूरी जानकारी हम आपको देंगे कैसे एक महिला यानी कि एक लड़की या स्त्री जो है बिना पुरुष के भी यानी कि बिना पति के भी जो है कैसे मां बन सकती है। उसके कि मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद भी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनमें हम लोग आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। मेनली जो भी आपका अंडा निकालने का प्रक्रिया है और जब हमने अंडा से बच्चा तैयार कर लिया है उसको की पूरी कहानी पूरा स्टोरी जो है हम लोग डॉक्टर मैम है कैसे ये पॉसिबल है। हेलो, मैं डॉक्टर रुचि हूँ। दिस इज क्रिएशन फर्टिलिटी सेंटर वेयर यू आर स्टैंडिंग है। तो एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का एग लेकर के और हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड का सीमेन लेकर के दोनों को मिला करके बच्चा बाहर ही तैयार करते हैं एंड वी पुट इट इन इंक्यूबेटर जो कि बाद में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए। बच्चा डाला जाता है देन पेशेंट कंसीव्स। उनके केस में एक्चुअली हुआ है कि शी यूज्ड हर ओन एग्स और एक डोनर सीमेन उन्होंने लिया और दोनों को फर्टिलाइज कराया आर्टिफिशियली इन पेट्री डिश जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। उसके जरिए फिर वो अंदर ट्रांसफर किया गया बच्चे को, उसके बाद उन्होंने कंसीव किया है। दैट इज पॉसिबल दीज डेज एंड एनीवन कैन बिकम मदर इवन इफ यू डोंट हैव अ हस्बैंड। तो आप आराम से कर सकते हो। इवन आईवीएफ के अलावा आप आईयूआई भी कर सकते हैं डोनर सीमेन से। अगर इफ यू आर विलिंग टू बिकम मदर, आप टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं जाना चाहते हो, इफ यू आर क्वाइट यंग और आपका ओवेरियन रिजर्व ठीक है तो आप आईयूआई के जरिए भी सिंगल मदर बन सकते हैं। क्योंकि आईवीएफ जो है एक प्रोसेस होता है और आईवीएफ क्रिएशन सेंटर में हम लोग इस वक्त है, हमारे साथ डॉक्टर है, उनकी टीम भी है। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो पुरुष बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो दूसरे पुरुष का भी स्पर्म लेकर उस हिसाब से वो महिला जो है वो मां बन सकती है। यही सिस्टम है। यस यस है ना? जी हाँ। देखिए हम आपको पूरा चीज आप दिखा दीजिएगा जरा कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। हम लोग वो चीज जो है आज आपको पूरे इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह से लैब में यानी कि यहाँ पर एक लैब है, उस लैब का पूरा सिस्टम आपको बताएंगे किस तरह से। अगर कोई भी इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसी महिला है जो कई वर्षों से मां नहीं बन पा रही है, उन्हें दिक्कतें आ रही है। बाकी देवी का मामला अलग था, देवी बड़ी सिंगर है और वो बिना पति के मां बन गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे हजारों महिलाएं हैं जिनके पति हैं लेकिन फिर भी वो मां नहीं बन पाती है। इसलिए वो चाहती है कि ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, या तो वो लोग इलाज भी कराते हैं, कई बार इलाज से नहीं भी ठीक हो पाता है। ये है ना, अगर इलाज से नहीं ठीक पाता है तो आपको एक अलग अनोखा टेक्निक होता है जिस टेक्निक से किस में प्रॉब्लम होगा, महिला में या पुरुष में। देखिए आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो होती है दैट कैन बी गिवन टू एनीवन। अगर मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है डजंट मैटर, इसी में कोई दिक्कत किसी में भी कर सकते हैं। अगर जैसे आप गांव में आमतौर पर देखा जाता है जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो लोग महिलाओं को ही दोष देती है कि बांझ है, ऐसा कुछ होता है। और अगर मतलब कि अगर लड़का में भी दिक्कत आता है तो दोनों को सुनना पड़ता है कि लड़का नपुंसक है, इस तरह सुनना पड़ता है। यानी कि अगर चाहे लड़का नपुंसक हो या फिर बांझ महिला हो, दोनों केस में बच्चा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि जब कपल आपके पास वॉक इन करते हैं तो आप उनका जनरल असेसमेंट करिए। जनरल असेसमेंट में ये देखना चाहिए कि उनका स्पर्म ठीक है या नहीं है और वाइफ का जो है ओवेरियन रिजर्व ठीक है कि नहीं, मतलब उनके एग्स है कि नहीं है। अगर हमें पता है कि ओवेरियन रिजर्व ठीक है, स्पर्म ठीक है उनका, तो हम लोग बोलते हैं हाँ आप नेचुरली ट्राई करो, नहीं तो आप आईयूआई की मदद ले सकते हो। अगर ऐसा है कि महिला का फैक्टर है, मतलब ऐसा होता है कई महिलाएं आती हैं कि उनका पीरियड सही से नहीं हो रहा, उनका जब हम लोग यहाँ पे असेसमेंट करते हैं तो पता चलता है कि एग्स है ही नहीं अंदर में, दोनों ओवरीज एकदम छोटे हो गए हैं, अब काम नहीं कर रहे, फॉलिकल्स नहीं बन रहा, अंडे नहीं आ रहे अंदर से। तो बेसिकली ये है कि वैसे पेशेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डोनर अंडा इस्तेमाल करते हैं। हस्बैंड का सीमेन लेकर के डोनर अंडे के साथ मिला करके बच्चा तैयार करके वो बना हुआ बच्चा उनके अंदर डालते हैं। एक प्रोसेस ये हुआ। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मतलब वो उनका स्पर्म नहीं बन रहा या उनका स्पर्म जो एक तरीका होता है कलेक्ट करने का उधर से नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग डोनर सीमेन यूज कर सकते हैं। डोनर सीमेन लेकर के वाइफ का एग लेकर के बच्चा तैयार करके उनके अंदर डाल सकते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई आपके पास ऐसा कपल आ रहा है जिनका हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, वाइफ में भी प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग एक डोनर अंडा डोनर सीमेन मिला करके बाहर ही बच्चा तैयार करते हैं, वो बना हुआ बच्चा उनके अंदर में डाल देते हैं। तो लैब में ही तैयार होता है। दिखाइएगा। जी जी बिल्कुल। So first
I'll introduce you guys to this unit. This is our IUI workstation. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो भी पेशेंट विलिंग है IUI करने के लिए, जैसे कि जिनका बच्चा खुद से कंसीव नहीं हो रहा, नेचुरल ट्रायल किया उन्होंने, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कई बार अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है कि मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद भी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें हम लोग IUI सजेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीमेन प्रिपरेशन करना पड़ता है हमें। तो सीमेन प्रिपरेशन में हम लोग सारा चीज यहाँ पे हमारा सेटअप है, यहाँ पे सीमेन प्रिपेयर किया जाता है, स्पर्म लेकर के उसको वॉश करके जो अच्छी क्वालिटी का स्पर्म है उसको कलेक्ट करके फिर एक ट्यूब में कैथेटर में लेकर के हम लोग बच्चेदानी के अंदर में उसके इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन के तौर पे लोग जानते हैं इस बात को कि इंजेक्शन वाली प्रक्रिया क्या है। तो दिस इज व्हाट वी डू। और इसमें ये भी होता है कि आप हस्बैंड सीमेन भी यूज कर सकते हो, अगर हस्बैंड का फैक्टर है कि हस्बैंड का स्पर्म ठीक से नहीं बन रहा, तो वैसे हम लोग दोनों सीमेन यूज करते हैं। प्रिपरेशन यहीं पे होता है। तो व्हाट वी डू इज लाइक वी प्रिपेयर सीमेन ओवर हियर, और जब भी महिला का IUI का हम लोग डेट डिसाइड करते हैं कि आज हमें करना है, तो उस दिन यहाँ पे सीमेन प्रिपेयर करके फिर उनको डाल दिया जाता है। मतलब ये एक प्रोसेस है, वन वर्क स्टेशन। फिर उसके बाद किधर मैं आपको लेके चलती हूँ इसमें। चलिए अब ये सेकंड प्रोसेस के लिए हम लोग IVF-OTN लैब है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जो भी आपका अंडा निकालने का प्रक्रिया है, और जब हमने अंडा से बच्चा तैयार कर लिया है उसको ट्रांसफर करने का प्रोसीजर हमें प्लान करना है, तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पे ही करते हैं। ट्रांसफर यहीं पे होता है, अंडा हम निकालने का प्रक्रिया यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब हम अंडा पिकअप कर रहे होते हैं तो 12-13 दिन हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, उनकी जितनी भी अंडे की थैलियां हैं उनको बढ़ाते हैं इंजेक्शन दे करके। सीरीज ऑफ इंजेक्शन होते हैं, सीरियल स्कैन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 12-13 डेज लगता है। एग को यहाँ हम लोग पिकअप करते हैं, यहाँ से ये शी इज आवर 24 आवर्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो गई है, शी इज पायल। तो व्हाट दे डू इज लाइक यहाँ से हमने जो एग्स एक्सट्रैक्ट किया अंदर से वो ये उधर लेकर के जाती है लैब के अंदर में, फिर उनको जो भी फ्लूइड रहता है उसमें एग्जामिन करके जितने भी एग्स मिले उसको कलेक्ट करके रखती है। उसके बाद उस डे से वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 डेज का एम्ब्रियोज हम लोग बनाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से एग लेके वो जाती है, फिर वहां पे उनका प्रिपरेशन चलता रहता है अंदर में। मतलब कि ये पूरा मेडिकल टेक्निक है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी समझ आएगा क्योंकि डॉक्टरों का अपना टेक्निक है। सिर्फ हम आपको ऊपर मोटा मोटी ये समझा रहे हैं कि बेसिकली अगर आप मां नहीं बन सकते या फिर आप पिता नहीं बन सकते हैं, तो आपके पास एक सिस्टम होता है जो जहां पर हम हैं IVF क्रिएशन, और हम लोग कहां पर हैं, पूर्णिया में। ये विभाजा के क्लिनिक के ही 2nd फ्लोर पर इनका ये IVF क्रिएशन का मतलब सेटअप है। ये डॉक्टर रुचि सौम्या है और ये उनकी पूरी मेडिकल टीम। इधर लैब है आपका, देखिए ये इधर लैब भी आपको दिखा दे, तैयार किया जाता है। अच्छा, यही पर तैयार होता है। कितना मतलब हाइजीनिक सेंटर है ये। यही मशीन सब है। हाँ, वहां से अब आगे ये बताएंगे आपको। वहां से हम लोग जो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे स्क्रीन करते हैं, और वहां से हम लोग अंडा चेक करके कल्चर मीडिया पे उसको रखते हैं, और वहां जो लैब में हम लोगों ने सीमेन प्रिपेयर किया है उसको यहाँ पे हम दोनों को इंसेमिनेट के लिए डाल देते हैं इंक्यूबेटर में। मतलब यहाँ पे और धातु को मिलाया जाता है। हाँ, अंडे और धातु को मिलाया जाता है, एक साथ रखते हैं, और वो प्रोसेस सारा होता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चा बन रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल यूटेरस देने का कोशिश करते हैं। देखिए टेम्परेचर 37 में यहाँ पे मेंटेन होता है, 6% में CO2 मेंटेन होता है। हाँ, जो बच्चादानी का ये आर्टिफिशियल समझिए कि बच्चादानी है, पेट है जिसके अंदर बच्चा पल रहा है। हाँ। अभी इस मशीन के अंदर बच्चा पल रहा है। क्या होता है कि बच्चा जो है हम लोग 3 दिन का बना हुआ बच्चा इधर बनाते हैं, फिर उसको हम लोग अंदर डालते हैं, उसको फ्रीज करके रखते हैं। अच्छा। वो फ्रीज किया हुआ रखा रहता है। द डे वी आर ट्रांसफरिंग द बेबी इनसाइड, जब हम लोग बच्चा ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको थॉ किया जाता है। थॉ एक डी फ्रीजिंग प्रोसीजर है, मतलब जो बच्चे को हमने फ्रीज कर दिया था उसको डी फ्रीज करके तब अंदर डालना है। इस प्रोसेस से बच्चा जैसे आमतौर पर जो गर्भ से निकलता है 9 महीना में निकलता है, इससे कितना दिन में निकलता है? हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ पे बच्चा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फ्रीज करके रखते हैं। फिर जब पेशेंट का बॉडी रेडी हो जाता है डालने के लिए, तो हम लोग उसको डीप फ्रीज करके फिर हम लोग उसको डालते हैं। मतलब बच्चा सिर्फ इस मशीन में तैयार होता है और वो गर्भ से ही निकलता है। हाँ, बेसिकली यहाँ से आपने जब निकाला तो हम लोग जो प्रोसीजर ट्रांसफर वाला करते हैं, तो जैसे हमने कैथेटर से स्पर्म डाला था IUI में, यहाँ पे कैथेटर से हम लोग भ्रूण ही डाल देते हैं अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, भ्रूण हमने डालना है अंदर, उसको सिर्फ इम्प्लांट होना होता है, मतलब बच्चेदानी की परत जो होती है उसमें चिपकता है वो, फिर वो 9 महीने जैसे लोग गर्भवती रहते हैं वो भी सिस्टम वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव वाले भी ये देखेंगे कि वाकई में ये महिला जो है 3 महीने 4 महीना 5 महीना 8 महीना 9 महीना की प्रेग्नेंट है और उसके ही गर्भ से ये बच्चा पैदा हुआ। एग्जैक्टली ये सिस्टम। जी हाँ, चलिए पूरा सिस्टम हम आपको आज ये समझा। मशीन भी है, ये बहुत ही मॉडिफाइड टेक्निक है जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बेसिकली ये तब देते हैं हम लोग जब सीमेन पैरामीटर्स बहुत अच्छे नहीं है, मतलब धातु बनती है इंसान की पर बहुत अच्छी क्वालिटी का धातु नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा इनोवेटिव हमने इक्विपमेंट लगाया हुआ है यहाँ पे, विच इज लाइक इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी सिलेक्टिव स्पर्म होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पर्म रहते हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके तब उससे बच्चा तैयार करते हैं, ताकि
पहले ये एक ड्रॉबैक था कि अगर सीमेन पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो हम लोग आईवीएफ नहीं कर सकते आपका, हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। समटाइम्स पीपल आर एडमेंट कि उनको लगता है कि नहीं हमारा ही धातु यूज होना चाहिए, हम बाहर से नहीं लेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, अगर बहुत पुअर भी सीमेन पैरामीटर्स है तो वैसी स्थिति में कुछ सिलेक्टिव धातु, बहुत अच्छी क्वालिटी के धातु हम लोग एक्सट्रैक्ट, मान लीजिए 4-5 ही मिले तो 4-5 ही हम एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे बच्चा तैयार करते हैं, फिर उनको हम डालते हैं। चलिए, मतलब कि पूरा प्रोसेस जो है वो हम आपको आज इस वीडियो में दिखा रहे थे कि किस तरह से बिना पुरुष के भी, यानी बिना मतलब आपके पति के, पुरुष तो ही रहता ही है लेकिन अलग अलग डोनर होते हैं, और उसके बाद जो है एक महिला आर्टिफिशियल तरीके से गर्भवती हो सकती है और अपने ही गर्भ से उस बच्चे को जन्म दे सकती है, जिस बच्चे के लिए उन्हें ताना सुनना पड़ता है, समाज में उनको लोग जो है तरह तरह की बातें बोलते हैं, हमेशा वो महिलाएं डिप्रेस रहती है। और ये पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम था। ये भी एक रूम है, मतलब ये हमारा जो ओटी है इसमें हमें एकदम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी कंटामिनेशन अंदर जाने नहीं दे सकते, मतलब आपके ड्रेस पे या कुछ भी ऐसी गंदगी है जो अंदर जा सकती है तो हमारा भ्रूण अफेक्टेड होता है उससे, तो उसके लिए हम लोग को केयरफुल रहना है। ये जनरल ओटी है। यहाँ पे जैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करने हमें, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है बच्चा ट्रांसफर करने के पहले, ये जानने के लिए कि बच्चेदानी में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, उसको क्लियर करने के लिए जनरल वाला होती है, समझिए। और ये एडवांस तरीके का लैब है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है IVF OT एंड लैब, और यहाँ पर हिस्ट्रोस्कोपी है, IVF OT लैब, ये भी लैब है, लेकिन ये जनरल है और वो एडवांस तरीके का। वहां देखें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि आप भी देवी जैसे, बिना मतलब कि आप ये कहिए कि अगर आपके पति उस तरह के तैयार नहीं भी हैं तो फिर भी आप माँ कैसे बन सकती हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन महिलाओं तक जरूर, उन पुरुषों तक जरूर भेजिएगा जो शादीशुदा होने के बावजूद भी उस संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपके संपर्क में भी कोई आदमी है ऐसा, ये सब सिस्टम बड़ा महंगा होता है या बहुत महंगे रहते हैं। ये ऑलमोस्ट 50-60 लाख का एक मशीन रहता है। तो लोगों को कराने में क्या सस्ता? अगर आप आईवीएफ टेक्निक में जा रहे हैं तो वो महंगी प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का प्रोसीजर रहता है। बट ये है कि कॉम्परेटिवली हमारा जो चार्जेस है और आईवीएफ सेंटर से कम है। चलिए, मतलब ऐसे अदर जगह से आप कराएंगे तो बहुत ज्यादा आपको लाखों का खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक नॉर्मल खर्चे में भी आपको माँ बनने का, संतान प्राप्ति का सुख जो है वो क्रिएशन IVF क्रिएशन जो है वो आपको दे रहा है। नीचे नंबर स्क्रॉल भी लगातार हो रहा होगा, उन नंबरों पर फोन करिएगा। फोन करके आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आपको भी संतान प्राप्ति का सुख जो है वो मिल सकता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।